नमस्ते। गैस सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि परचेज की एंट्री किस तरह से की जाती है। लोड के साथ आपका जो इनवॉइस आता है उसकी एंट्री किस तरह से की जाती है। ये एंट्री करने से पहले हमें दो चीज़ की ज़रूरत है। एक है इनवॉइस, परचेज का इनवॉइस, और दूसरा है कैलकुलेटर, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप तैयार रखिए, उसके बाद आप परचेज की एंट्री शुरू कीजिए। न्यू बटन। इनवॉइस की तारीख है 11 दिसंबर 2020। तो मैंने यहाँ पर डेट सेलेक्ट करके डेट डालूंगा 11 दिसंबर 2020। अगर मुझे हमें लोड 12 तारीख को आता है तो मैं 12 तारीख डालूंगा। ये जो इनवॉइस नंबर है इसे हमें कॉपी करना है और बिल नंबर के इस फील्ड में डालना है। साथ में हम देखेंगे ये एलपीजी परचेज का ये बॉक्स है, इसे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आइटम आएंगे सिलेंडर के, उसके सामने कितने सिलेंडर आए हैं वो हमने डालना है। इस इनवॉइस में 14.2 केजी का 306 सिलेंडर आया हुआ है। तो हम 306 सिलेंडर यहाँ पर डालेंगे। आपने देखा कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एम्प्टी रिटर्न 306 लिख कर के आया। यदि आपके एम्प्टी रिटर्न 306 नहीं है, इससे कम है, तो आपको ये चेंज करके कम करना है। या ज़ीरो है, वन वे है लोड, तो आपको यहाँ पर ज़ीरो डालना है। मौजूदा इस उदाहरण के अंदर हमने 306 सिलेंडर लौटाए हैं, इसलिए हम इसे 306 रहने देते हैं और इसे सेव करते हैं। पार्टी में हम जा कर के बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल जो भी पार्टी है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आ गया 14.2 केजी 306 सिलेंडर। अब सवाल उठता है रेट का। चलिए हम इनवॉइस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बीपीसीएल के इनवॉइस में जो रेट डाला है 522.63, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टैक्सेबल जो वैल्यू है उसका रेट है। टैक्सेबल वैल्यू के अलावा बीपीसीएल डिलीवरी चार्जेस अलग से इनवॉइस में दिखाती है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। हमें इन दोनों टैक्सेबल वैल्यू और डिलीवरी चार्जेस, इन दोनों को जोड़ना है और उसके बाद हमें पर सिलेंडर का रेट निकालना है। इसलिए हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर हम टैक्सेबल वैल्यू पहले अमाउंट डालेंगे 159,923.82। इसको हम जोड़ेंगे 12,913.20। ये दोनों का टोटल बनता है 1,72,837.2। इसे हम 306 सिलेंडर से भाग करेंगे और इसका जो अमाउंट बनता है वो है 564.8268 रुपया। ये 4 डिजिट तक 564.8268, ये 4 डिजिट तक का ये जो अमाउंट है इसे हमें कॉपी करना है या एंटर करना है। यहाँ पर रेट में हमें इसे डालना है। ये हमने डाल दिया। एंटर की दबा के नेट अमाउंट तक हम कर्सर को ले आए। अब हम देखेंगे कि ये जो नेट अमाउंट है टोटल अमाउंट के साथ इनवॉइस के टोटल अमाउंट 181,615.00 इसके साथ टैली हो रहा है। वैसे तो हमारी परचेज की इस इनवॉइस की एंट्री यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन इसे सेव करने से पहले, इस एंट्री को ख़त्म करने से पहले हमें और एक काम करना है। हमें अकाउंट मास्टर, आइटम मास्टर
यानी कि ऑप्शन मास्टर्स ऑप्शन आइटम, इसमें जाकर के 14 केजी जो सिलेंडर है उसे डबल क्लिक करके ये जो अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट किया है उसे परचेज प्राइस में हमें एंटर करना है, डाल देना है। ये अगर हम चढ़ाते हैं तो बार बार हमें हर बार परचेज प्राइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और जब तक ये प्राइस चेंज नहीं होता तब तक हम इस प्राइस का, इस रेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेट हमने यहाँ पर एंटर किया और इसे सेव कर दिया। ये मास्टर अपडेट हुआ और उसके बाद हम परचेज के पेज पर जाकर के परचेज भी सेव कर देंगे। अब यदि हमें देखना है कि ये एंट्री किस तरह से हुई है तो हम यहाँ परचेज में जाएंगे, सेल्स परचेज स्टॉक रिपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे, परचेज रजिस्टर को क्लिक करेंगे, शो रिपोर्ट यदि हम करते हैं तो अभी अभी जो हमने एंट्री की है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसी के साथ परचेज की ये एंट्री किस तरह से करनी है बीपीसीएल कंपनी के लिए, इसका ट्यूटोरियल यहाँ पर समाप्त होता है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।